Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Ali Qasim, your host, career counselor, motivational speaker, life coach, English language instructor, and a teacher. आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक आजकल हर घर में ज़ेर बहस है, ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम। आज हम बात करेंगे अपने इस इंटरव्यू में ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त तमाम स्कूल पूरे पाकिस्तान के बंद हैं और ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम एक नया है और ये मजबूरी है कि टीचर्स को और जो हैं स्कूलों को ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर क्लासेस लानी पड़ रही हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो एक बड़े स्कूल से हैं, तो इनसे पहले में हम बात करेंगे आज के इनका ऑनलाइन जो है पढ़ाने का एक्सपीरियंस वो कैसा जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमारी जो मेहमान है वो है मिस इरम फातिमा। ये ओ लेवल को पढ़ाती हैं, एमए करी हुई हैं, बीएड किया है इन्होंने और ये टीचर्स ट्रेनिंग भी करती हैं। तो आइए इनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस इरम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। How are you, sir? आप लोग I'm fine and what about you? जी अल्लाह का शुक्र। and अस्सलाम वालेकुम everyone else, जो कोई भी हमें सुनेंगे, कोई भी हमें देखेंगे, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। First of all, before starting going straight to the online classes, Miss Iram, tell us something about yourself. बेसिकली जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो करा ही दिया है। नेम इज इरम फातिमा। टीचिंग प्रोफेशन से मास्टर्स के बाद ही मैंने अपना ताल्लुक जोड़ लिया। मुख्तलिफ चैनल्स में पढ़ाने का मुझे मौका मिला। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। चूँकि मेरा मास्टर्स हिस्ट्री में है तो ये डिसिप्लिन को ही मैं लेके चली। कुछ अरसे तक मैंने इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में एज अ रिसोर्स पर्सन उनके वर्कशॉप्स कंडक्ट भी किए, अरेंज भी किए, ऑर्गेनाइज भी किए। उसके अलावा फिर मेरा ताल्लुक सिटी स्कूल और बीकन ऑफ द सिटी दोनों स्कूलों से रहा। ओ लेवल की टीचर, सिटी में मैंने टीचर्स ट्रेनिंग भी की और एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी काम किया। तो ये तमाम, और फिर एक और जो मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे स्कूल सिस्टम ने दी, सिटी स्कूल ने दी, जिसके लिए मैं टुडे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैंने बुक सीरीज में अपना जो है वो हिस्सा लिया। उसमें आई वाज द पार्ट ऑफ दैट बुक राइटिंग सीरीज फॉर सोशल स्टडीज लेवल 3 to 5। वंडरफुल। और बस टीचिंग पैशन है, लेके चल रहा है। Wonderful, Miss, and we are lucky to have you here on my show, and thank you once again. I'm also thankful to you, sir, that you have chosen me, that we can come and we can discuss on this particular topic, which we can say कि बड़ा hot topic आजकल चल रहा है parents और बच्चों। बिल्कुल मिस, ये जो है अभी आजकल जो बच्चे हैं वो और पेरेंट्स हैं, इवन टीचर्स वगैरह हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, यानी कि एक तो है ही पेंडेमिक और उसमें ये पैनिक हुए हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा। आपका माशाल्लाह एक बड़ी स्कूल, सिटी स्कूल से ताल्लुक है, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिटी स्कूल तो माजी में भी, जब ये पेंडेमिक नहीं था उस वक्त भी बच्चों को ऑनलाइन असाइनमेंट्स वगैरह दिया करता था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो अपने ऑनलाइन सिस्टम के बारे में बताइए कि आप लोग किस तरीके से इसको चला रहे हैं और कब से आप लोगों ने ये स्टार्ट किया है। या टेक्निकली ये जो हम लोग नेट का इस्तेमाल से के थ्रू आप एकेडमिक्स कहते हैं, इट हैज बीन स्टार्टेड वे बैक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पेंडेमिक की वजह से हमने शुरू किया। जी जी। हमारे पास स्कूल ब्लॉग्स होते हैं, हम उन स्कूल ब्लॉग्स में बच्चों के लिए क्वेश्चनर्स और वर्कशीट्स पोस्ट करते हैं, देखो, और ये वीकेंड पे बच्चे उसको टेकअप करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, एंड देन दे कम बैक विद देयर वर्क एंड दे गिव इट टू द टीचर्स टू रीचेक एंड एवरीथिंग। तो सिटी स्कूल ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टेक्नोलॉजी
को और एकेडमिक्स को एक साथ लेके चलता रहा है। अच्छा। फिर जाहिर बात है, वी ऑल नो पेंडेमिक इशू, तो फिर हमने व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम एंड नाउ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, हमने इन अच्छा। प्लेटफॉर्म्स को यूज करके और फिर हमारा बच्चे ट्रेंड है। सिर्फ ये नहीं है कि उसको जो है वो सिर्फ ये पता है कि व्हाट्सएप कैसे यूज करना है, नहीं, हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह काफी ट्रेंड है इस मामले में कि जी वो जी किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करे। जी एंड जी। इस प्लेटफॉर्म थ्रू मैं आपको ये भी बता दूं कि रोबोटिक्स जैसा जो फील्ड है उसमें भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया इवन बिफोर दिस पेंडेमिक, एंड दे अच्छा आर क्वाइट वेल अवेयर हमारे टीचर्स के। अच्छा, तो इसमें जिस जिस तरीके से आप बता रही हैं, तो इसमें फिर आपके जो टीचर्स वगैरह को मैनेज करने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुई होगी, क्योंकि वो तो पहले से उनको वीकली असाइनमेंट दे रहे थे। पहले से हम लोग वीकली असाइनमेंट दे रहे थे, लेकिन उस वक्त ये होता था कि बच्चे जो स्कूल में आके उनको सबमिशन कर देते थे। स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम विद देयर वर्क एंड दे ओके सबमिटेड ड्यूरिंग द पीक टाइम, ओके। बट नाउ द थिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट. Now the डेफिनेटली। teachers are taking that assignment online. ओके So yes, for that teachers need training. Even ओके students need training. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर टीचर्स ट्रेनिंग ना, कि आपने अपने टीचर्स को किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी और कितने दिन की ट्रेनिंग दी, फिर आप उनको इस ऑनलाइन के ऊपर बच्चों के सामने लेकर आए। देखिए कितने दिन की ट्रेनिंग नहीं, वी बिलीव इन अवर सिस्टम, हम ये बिलीव रखते हैं कि ट्रेनिंग इज ऑलवेज ऑनगोइंग. So वेरी गुड। initially we gave them बिल्कुल। 2 weeks. Within 2 weeks we gave them the हम्म initial training, basic training. We हम्म had sessions with them. We had session among ourselves so that the teacher can also cope up with the issues. Glitches भी आते हैं, सब कुछ होता है. डेफिनेटली Then we started डेफिनेटली। one thing more. कि अगर ओके टीचर को हमने ट्रेन कर दिया, टीचर ने पहली क्लास दी, then we had a session with her. ओके, कि यू हैव क्या क्या टेकन द प्रॉब्लम्स सेशन आए. विद देम। ओके, Yes, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए. दैट्स गुड। और we have a very strong follow up. वेरी गुड। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग चल रही है, कंटिन्यूस हमारे आईटी का डिपार्टमेंट लगा हुआ है. Yeah, definitely. Training and learning is an ongoing process. It never stops. Uh, so, my next question is about the cooperation by the side of parents and students. What about them? See, I think I feel myself lucky enough that our parents are very aware. Mm-hmm. Awareness level is very good in our parents. Okay. I'm not saying 100%. We are We have talking to about be majority. We are talking about the 100% तो majority. नहीं है, but Okay. 80 to 90 and even at certain cases 95% हमें पेरेंट की तरफ से बड़ा सपोर्टिव और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है. That's And good. you will be shocked to know, people will be shocked to know कि हमारे 3 till 5 का जब हमने ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था, तो पेरेंट्स आर कॉलिंग अस कि आप हमें बताएं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को स्मूथ एकेडमिक्स पे लेकर आए. एंड दे Very वर good. हैप्पी कि स्टूडेंट्स यूज पबजी, ऑनलाइन कार्टून, Okay. कितना आम है. तो वी गेव देम कि देखिए बच्चा ऑनलाइन है बट विद अ डिफरेंट पर्पस. Yeah, definitely. तो बच्चा पबजी खेल रहा है, बच्चा कार्टून देख रहा है. आजकल का तो 1-1.5 साल का बच्चा, वो आप कार्टून यूट्यूब में लगा दे तो ऐसे देखता है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते. तो Definitely. पेरेंट्स ने इस चीज को बहुत एक पॉजिटिव लिया है. एंड बहुत यस, जबरदस्त। देयर आर सम पेरेंट्स हु हैव प्रॉब्लम्स, सो दे आर इन कांटेक्ट विद अस. वी आर टीचिंग देम, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद व्हाटएवर support we can, and we are taking them on board with us, क्योंकि without parent support nothing is possible. राइट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और जिस तरीके से ये जो आप चीज़ें बता रही हैं, इसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि, क्योंकि एक तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ठीक है, आप हर स्कूल सिटी स्कूल्स के लेवल का नहीं है, और हर स्कूल के बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें फौरी तौर पे उनके लिए मैनेज करना, अरेंज करना, हर पेरेंट्स के लिए इतने महंगे गैजेट्स अरेंज करना, सारी चीज़ें करना आसान नहीं है। लेकिन जो आज आपसे इस जो सीरीज का आगाज करने का जो मकसद था, वो ये था
कि अगर हम इनको एक ऐसी पिक्चर दिखा दें हमारे व्यूअर्स को, हमारे, क्योंकि ये टीचर्स भी देखेंगे, ये स्कूलों के जो हेड्स हैं वो भी देखेंगे, तो उनको ये पता चले कि सिटी स्कूल और बड़े स्कूल ये चीजें कर रहे हैं, और डेफिनेटली और भी स्कूल इस चीज को कर रहे हैं, तो ये चीज सुनकर उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी। इसीलिए मैं आज आपसे ये इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है कि एक न्यू एक्सपीरियंस है, इट्स टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। what do your teachers say about this experience? Alhamdulillah, Alhamdulillah, we work as a family. Yeah, good. If there is a problem, the teachers come to us directly. There is an open door policy between us and them. तो टीचर्स हमारे पास ओपनली आते हैं, जो इश्यूज होते हैं वो बताते हैं, हम उनको ऑल्टरनेट्स देते हैं. There were times that due to the electricity breakdown, one of our teacher gave me the message that, Miss, due to the electricity, I have this issue. I entered her class and took the class from that level. So the teachers always support each other. What we have done, जब हमने देखा कि ये चीज हो रहा है, तो हमने we have 2 teachers for the same level. So if one teacher has a problem, the other can take the class. That's a good. Teamwork is always important. And एक और बात मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि जो बच्चे वगैरह हैं, ऑनलाइन में ये बात भी होती है कि मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ बच्चों के ऊपर नजर रखने की। अब क्लास में तो टीचर है, बच्चों के ऊपर नजर रखता है। अब ऑनलाइन पे वो क्या कहते हैं, बच्चे माशाल्लाह हमारे इतने स्मार्ट है कि वो आपको नजर भी आ रहे होंगे और शायद वो कुछ और भी कर रहे हो साथ साथ। तो इसका ये कोई इस किस्म के कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह पे सुना था कि इसमें फिर पेरेंट्स को साथ बैठना पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि ये क्या आप लोगों को इस किस्म में क्या इश्यूज आ रहे हैं? Things do happen. कि ये बात हमारे भी जहन में आई थी जब हम प्लान कर रहे थे। हमने कोई भी चीज बस शुरू नहीं की, हमने पहले 2 वीक प्लानिंग खुद की कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो हमें ये भी अंदाजा था, पहले हमने पेरेंट्स को ही ऑन बोर्ड लिया। पहले पेरेंट्स को हमने मैसेजेस सेंड किए, लेटर सेंड किए, स्टेप्स बताए। जो पेरेंट्स वर्किंग थे, अब बेसिकली ये हुआ इसलिए ऑनलाइन पेंडेमिक की वजह से, जब सब कोई घर पे था। तो उस वक्त पेरेंट को भी हमने याद किया कि जब आप घर पर हैं तो बी विथ योर चाइल्ड। वो टाइम जो अपने बच्चे को नहीं दे सकते थे, अब दे दे। अच्छा, तो और ये किया है पहले। देखिए, अच्छा, I am a working person, I have a son. Yeah. But what happened with this pandemic, I was taking my classes and my son was there with me and I can have a watch on him as well. थोड़ा सा फॉलो अप चाहिए। देखिए, ये पैंडेमिक अल्लाह ना करे और चले, बस अब इसको एंड हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। आमीन आमीन, बिल्कुल, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। एक तकलीफ का माहौल है बहुत सौ के लिए। It's for everyone who are suffering from this disease or not, but it is painful for each and everyone. क्योंकि रोज के खाने कमाने वाले हैं हम, तो मैं तो समझती हूँ we are blessed ones. Yeah. हम जब भी बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में कहते हैं we are blessed ones, कि हमारे पास फिर भी चीज अवेलेबल है। तो जो एक गैप था पेरेंट और बच्चे के दरमियान का, वर्किंग वुमन की वजह से, वर्किंग पेरेंट की वजह से इतनी फास्ट जिंदगी हो गई है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बिल्कुल। लेकिन अब वो पेरेंट बैठ रहा है, देख रहा है, और फिर पेरेंट भी रीच करता है कि देखिए इस क्लास में यूं हुआ, तो इसको यूं सही करने की कोशिश करें। तो ये एक पूरा कंबाइंड एफर्ट आ गया हमारे पास। फिर हम थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि बच्चा एंटर हो रहा है, बच्चा असाइनमेंट वक्त पे दे रहा है, हम उसको, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं क्लासेस के, जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसमें टीचर असाइनमेंट्स के बारे में बच्चों से देती हैं। जो बच्चे असाइनमेंट टर्न इन करते हैं, फिर हम उनके नाम मेंशन करते हैं, और हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पेरेंट्स के नंबर शामिल हैं। तो हर पेरेंट देखेगा, जब वो देखेगा पता चल जाएगा सही कि ये हो रहा है। अच्छा, अब एक आपकी बात सुन के एक सवाल जहन में आ रहा है कि
अब बहुत सी जगहों के ऊपर देखें, अभी स्कूल्स का तो नहीं पता कब तक खुलेंगे, और बच्चों की सेफ्टी डेफिनेटली कम्स फर्स्ट, ठीक है। लेकिन अब पेरेंट्स जो है उनके तो जो है वो काम जो है वो खुलना, ऑफिसेस खुलना और काफी ज्यादा शुरू हो चुके हैं और काफी खुल चुके हैं। तो ऐसी सूरत में भी क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है कि बच्चे को किस तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि वो आपको जो क्लास ले रहा है वो क्लास में ही हो? देखिए, इस सिचुएशन में एक चीज और भी हुई है। अगर पेरेंट हमें ये बात बताते हैं कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं और वो हमारा बच्चा यानी थ्रू आउट प्रेजेंट है और वो हर हमारे उसमें एक हमारा जैसे कहते हैं ना कि 100% या 80% या 90%, 95% डिपेंडिंग है, तो वी मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड हिम विद सम गाइडेंस एंड सपोर्ट। उसी क्लास की फिर हम वीडियो भी शेयर कर देते हैं। राइट। तो इससे ये होता है कि एटलीस्ट उस बच्चे को, अब वो बच्चा, अच्छा दूसरी तरफ पेरेंट, और फिर देखें टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल हर बच्चों के पास स्मार्टफोन, बिल्कुल, तो टीम्स का ऐप तो स्मार्टफोन पे भी डाउनलोड हो जाता है। राइट। 40 मिनट की वो क्लास ले रहा है, बाप घर पे, और ये हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये भी 2 दिन पहले की कहानी है। जी जी। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नरेटिंग दैट एज इट इज। फादर ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो पबजी शाम में 3 घंटा खेलता है, लेकिन दिन भर हम उसको मोबाइल नहीं देते, हम ऐसे शाम में आने के बाद उसे 3 घंटा देता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा व्हाट योर वाइफ ऑक्यूपेशन, यानी शी इज एट होम। मैं कहा सर, आप अपनी वाइफ के फोन पे या बच्चे का फोन, कह रहा हाँ बच्चे का फोन स्मार्टफोन है, पर वो उसको लॉक कर दे के जाते थे। मैं कहा सर आप एक काम कीजिए, उसमें टीम्स डाउनलोड कीजिए और माँ जहाँ काम कर रही है वहीं करीब बिठा दीजिए, ताकि माँ देखती रहे बच्चा क्या कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बच्चा वो जबरदस्त। 3 घंटे क्लास ले, 3 घंटे क्लास ले, आपको वापस मोबाइल लेना आप ले लीजिए, एंड थ्रू योर एस्टोनिशमेंट वो बच्चा मैट्रिक स्ट्रीमलाइन करे। तो आप सोच सकते हैं उम्र क्या होगी। दोबारा कहिएगा। वो बच्चा मैट्रिक स्ट्रीमलाइन का है, तो बच्चा भी माशा समझदार है, बिल्कुल उसके पास स्मार्टफोन है, पर फादर ने नहीं दिया। लेकिन जब मैंने ये कहा तो फादर ने कहा बात तो सही है। मैं कहा दूसरा काम ये करे कि वो शाम के 3 घंटे जो कि वो पबजी खेलता है उससे क्या है, बेटा वॉक कर लो जाकर। मैं कहते सेहत भी अच्छी रहेगी, फ्रेश एयर लेगा बच्चा। अच्छा, तो पेरेंट ने यकीन नहीं, दूसरे दिन से उस बच्चे की 100% अटेंडेंस शुरू हो गई है, हफ्ता भर सब में सब क्लासेस ले रहा है। ये बात होती है थोड़ी कम्युनिकेशन की, ये मैं आपको बात बताऊं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यू हैव टू बी इन कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे, हम बात नहीं करते। वी नीड टू टॉक एंड वी नीड टू बी अ गुड लिसनर। पहले सामने वाले का प्रॉब्लम सुने और फिर उसको बताएं कि ठीक है, कम लेट्स हैव समथिंग अल्टरनेट्स। तो मैंने इसी तरह से बात की और मैंने आपको जैसे बताया कि माशाल्लाह से हमारे पेरेंट बहुत अवेयर हैं, वो तैयार होते हैं काम करने को, वो तैयार होते हैं कि वो चीजों को ट्राई करें। बिल्कुल सही बात है कि ये एक कंडीशन भी ऐसी हो गई है कि अगर पेरेंट्स इसमें थोड़ा अटेंटिव नहीं होंगे और इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो पहले तो ये होता था कि जी बच्चे को स्कूल भेज दिया, जो अब टीचर्स है स्कूल है उनके हवाले है, लेकिन अब ये पेरेंट्स को डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए हमारे पूरे पाकिस्तान की तो दूसरी बात है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ आपसे एक चीज कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान को तो हम छोड़ें, कराची के अंदर भी अगर हम अपने शहर में भी लेते हैं तो हर स्कूल के पास ये फैसिलिटी नहीं है, और इतनी फैसिलिटीज जो सिटी स्कूल अपने टीचर्स को दे रहा है और जो चीजें वो प्रोवाइड करता है वो दूसरे स्कूल्स नहीं देते। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद आप क्या समझती हैं कि ऑनलाइन सिस्टम डेफिनेटली वो 100% रिजल्ट तो नहीं दे सकता कि जो बच्चा स्कूल आता था और वो हाँ उसको हम डिलीवर कर देते थे। आप क्या समझती हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि 10 में से मार्क्स दें तो आप कितने मार्क्स इस चीज पे देंगी कि हम इतने, या परसेंटेज पे ही हम चले जाते हैं कि इतना परसेंट हम बच्चे को स्कूल ना आने के बावजूद भी डिलीवर कर रहे हैं? To be very frank, अगर मैं अपने सिस्टम को देखूं या मैं अपने सिस्टर कंसर्न के सिस्टम को देखूं, तो मैं अभी भी कहूंगी
कि 70 to 80% we are being able to provide the best, and we have been able to provide whatever is required by the student. Not only in academics, No. in other Actually, things. let me repeat my question. I am not asking about the performance. I am asking about, and my question is this, कि एक अगर हम देखें कि हम एक कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम में कि जब बच्चा स्कूल आता था उसको पढ़ाते थे, उसमें जितना हम अगर उसको अगर 100% उस वक्त डिलीवर करते थे, तो इस वक्त हम ऑनलाइन के थ्रू उनको कितना % डिलीवर कर पा रहे हैं देखने वालों को? मैंने आपको अभी ये बोला कि जब हम एक फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं तो जो बच्चा सामने होता है हम उसको डिलीवर करते हैं, उसके हम फेशियल एक्सप्रेशंस भी देख रहे होते हैं, फिर हम उसका रिटन टास्क भी देख रहे होते हैं। मसला यहाँ ये आता है कि डिलीवर करना एक अलग चीज है जो कि हर स्कूल कर रहा है, ताकि चाहे वो एक गली का स्कूल हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एयर कंडीशन रूम के में वाला स्कूल हो, लेकिन उसके बाद उसका काम होता है वो है फॉलो अप। अच्छा, अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे वहां हम फंस जाते हैं। हमारा सिस्टम फॉलो अप करता है, तो हमें पता है कि इतने से इतने %। जब हमने स्टार्ट लिया था तो टू बी वेरी फ्रैंक 70% पे हम खड़े थे। फिर हमने कहा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें हम उसको वर्क अपॉन करें, प्लान करें और दोबारा उसको चीजों को हम बेहतर करें, किस किस एस्पेक्ट को हम बेहतर कर सकते हैं। हमने उस पर वर्क किया। फिर जब हमने उस पर वर्क किया तो फिर हमें पता चला कि नहीं, एक चीज 2-3 स्टेप अगर हम ले लें तो चले हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो अब कहीं जाके हम जहाँ खड़े हुए हैं, आज है 20 जून, अब हम जाके जहाँ खड़े हुए हैं तो अब मैं ये बहुत आराम से कह सकती हूँ कि नाउ वी आर रीचिंग, कि हमने डिलीवर भी किया और हमारे पास फॉलो अप भी आया, वो 90 to 95% है। बहुत एग्जाम्पल मैं जबरदस्त। बिल्कुल एग्जाम्पल जरूर दें आप मुझे। इसलिए कि मैंने जिस क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ मैंने उनको क्विज क्रिएट करके दिया। अब आप कहेंगे कि मिस इरम हिस्ट्री में क्विज तो डेट्स होगा, लेकिन मैंने कोई डेट नहीं दी उसमें, यकीन जानिए। अच्छा, मैंने कोई डेट नहीं दी। मैंने उस क्विज में क्वेश्चन ऐसे लिखे जिसमें बच्चा, मैंने उनको पढ़ाया लाहौर रेजोल्यूशन और मैंने कहा कि नाउ थिंक हाउ दिस लाहौर रेजोल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंट डे। ये है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो मुझे मिलेगी। जबरदस्त। फिर मैंने पढ़ाया था रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान मूवमेंट। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि नेम द वुमेन, नहीं, मैंने उनसे पूछा कि डू यू थिंक दैट वुमेन रोल इज इम्पोर्टेंट इन एनी कंट्री? क्या आपके ख्याल में खवातीन की शमूलियत किसी भी मुल्क की मफाद के लिए जरूरी है, या इसको आप ये समझें कि खवातीन का अपना रोल किरदार किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम है? 3 से 4 लाइनों में आप बता दें। सही, यानी कि आप इस टेक्नोलॉजी में, यानी कि जो आप लोगों का जो स्कूलों में जो एक तरीकेकार है कि बच्चों को ऐसे सवालात करना कि उन्हें सोचने पे मजबूर किया जाए ना, कि वो खुद से उसके ऊपर सोचें और इसको समझें। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को ऑनलाइन पे भी लेके चल रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपके रिजल्ट जो हैं वो आप लोग कहते हैं कि you are satisfied, even your parents are satisfied, students are satisfied, more around 80 to 85, more than 85% or around 80%, not 100%. Not 100%, yeah, definitely. 90 to 95. Okay. अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, वो ये है कि इस वक्त हम बच्चों को इतना ज्यादा यूज टू कर रहे हैं ऑनलाइन का, आपकी स्कूल में तो पहले भी था, बाद में भी था, तो आप क्या समझती हैं कि जब ये कन्वेंशनल स्कूल दोबारा से ये सब खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आप जो है वो कितने फीसद आप ऑनलाइन पे रहेंगे, कितने % आप जो है वो इसको यूज करेंगे फ्यूचर में? We have been discussing for some time now, and we feel that we are not going to stop this online. Okay. No matter what, we are not going to stop. We may come up with Saturday's classes. ठीक है, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे पास बैंड का इशू है, तो हमारा बच्चा जो है वो
स्कूल के बाद रुक के क्लास नहीं ले सकता, या सुबह इतनी जल्दी उठ के नहीं आ सकता एक्स्ट्रा क्लासेस के, तो हम उसको ये प्रोवाइड करेंगे कि whoever wants to join, they can join us. Otherwise, you can take online. Otherwise, you can take online, right? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो ये तरीका है, उससे ये होगा कि जो बच्चा थोड़ा सा एकेडमिकली थोड़ा वीक है उसको सपोर्ट मिलती रहेगी। ऑन द अदर हैंड वो बच्चे जो शार्प हैं और जो चाहते हैं टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में आना, वो भी आ जाएंगे। एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा हमने ये सोचा है कि हम कोई ना कोई ऑनलाइन क्विजेस वगैरह डालते रहेंगे और उसको टाइम डालेंगे। अच्छा, मिस की जो है थोड़ी सी बीच में आवाज कट गई थी, तो मिस जो है वो अपना ऑनलाइन सिस्टम के बारे में बता रही थी कि बाद में भी जब ये इंशाल्लाह पैंडेमिक खत्म हो जाएगा और बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, तो जो इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं या जो इन्हें सैटरडे वगैरह की लोग सोच रहे हैं कि कुछ जो है उसको एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखेंगे। और इससे ये एडवांटेज होगा कि जैसे जो बच्चे ज़्यादा देर तक जो हैं वो स्कूल में नहीं रुक सकते, उनके ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, तो ये लोग उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे और सैटरडे को भी बच्चे जो हैं वो घर से बैठकर भी क्लासेस ले सकेंगे। हमारे आज के जो प्रोग्राम का मकसद था वो यही था। मैं जानता हूँ कि हमारे हर स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है। इवन अगर मैं ये कहूँ कि एग्जैक्ट परसेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 5 to 10% भी शायद ये इस तरीके की बड़ी स्कूलों में ही ये फैसिलिटीज अब तक हैं। छोटी स्कूलों में भी ऑनलाइन सिस्टम अब किए जा रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखकर छोटी स्कूल जो इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, जो छोटे पैमाने के ऊपर खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल मेरी नज़र में छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जो जिनके रिसोर्सेज कम हैं वो इन चीज़ों को सुनकर अपने लिए रिसोर्सेज कर सकते हैं। किस तरीके से उन्हें अपने टीचर्स को ट्रेन करना है, किस तरीके से उन्हें पेरेंट्स को के साथ कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आपकी पेरेंट्स के साथ अच्छी होगी और बच्चों के साथ अच्छी होगी, सो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट इन द फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पर मैं मैडम इरम फातिमा का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिव अस टाइम। और आखिर में मैं आपको वही मैसेज दूंगा कि मेरा पेज है MAQ टीचिंग एंड काउंसलिंग फोरम, जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके ऊपर जो हमारे जो एजुकेशनल और काउंसलिंग फोरम से मुतल्लिक प्रॉब्लम्स होंगे, जो हमारे टीचर्स को होंगे और जो इस वर्क से मुतल्लिक होंगे, उसको मैं लाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये चीज़ होगी। सर, आई विल जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, थैंक यू वेरी मच अगेन कि यू हैव कॉल्ड मी हियर, बट एंड सिमिलरली किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे एंड यू फील के हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें, तो यू कैन अप्रोच मी व्हेनेवर यू वांट, क्योंकि एजुकेशन अप टिल नाउ यानी इस उम्र में आके भी आई एम लर्निंग। डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है। और मैडम यही कह रही हैं कि आप जो हैं वो अपने क्वेश्चंस वगैरह हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम इसके आंसर्स आपको मैसेज पे दे देंगे। और आखिर में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा पेज है MAQ टीचिंग एंड काउंसलिंग फोरम, उसे ज़रूर लाइक करें। मैं बहुत जल्द यूट्यूब का मेरा चैनल तो मैंने बना लिया इसी नाम से, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर फ्यूचर में इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से काफ़ी वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह आई विल अपलोड। और थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही मुझे और इरम फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।